गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करना पढ़ मेरे जमा चुके 6 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के साथ। और आज का हमारा चैप्टर का नाम है द वैदिक सिविलाइजेशन। चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द लेसन। फर्स्ट, द टेक्स्ट इज रिटन आफ्टर द कंपोजिशन ऑफ द समहिताज। आंसर, ब्राह्मणन टेक्स्ट, उपनिषद। सेकेंड, women scholars in Vedic literature, Lopamudra, Gargi and Maitri. Third, means of entertainment in the Vedic period. Answer, singing, playing music, instruments, dancing, playing board games, chariot racing, hunting. Fourth, four ashrams, Brahmacharya ashrams, Girihastra ashrams, Varnapastha ashrams and Sannyasa ashrams. Collector. Answer, Bhagud. Second, right or wrong? First, the Rig Veda mantras uttered during yagnas. Wrong. Samaveda, guidance on singing a mantra during yagnas rits. Right. Atharva Veda, the Veda that derives its name from Atharva Rishi. Answer, right. According to the Vedic people, following the rules of nature was to follow dharma. Answer, right. In the working of Sabha and Vedant. Answer, wrong. तभी की जो वुमेन्स थी उन्हें अलाउ था वो सभा और वेदांत में पार्टिसिपेट कर सके। और अभी हम देखेंगे, पहले के ज़माने में हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये सुना है कि लड़कों को चूज करने मिलता था कि उन्हें कौन सा लड़का शादी करेगा या उनसे, पर वैदिक पीरियड में ये चीज़ उल्टी हो गई। यहाँ पे लड़कों को ऑडिशन देना पड़ता था। उन सारे लड़कों के बीच में फाइट होती थी उस प्रिंसेस के लिए जो आगे जाके उसका राजा या रानी बनेंगे वो दोनों। तो वो सारे लड़कों के बीच में कंपटीशन हो जाती थी, चैरियट रेसिंग की, हंटिंग की, फिर उनके बीच में एक फाइट हो जाती थी। वो अस्त्र शस्त्र लेके सब लड़ने पहुंच जाते, जो जीतेगा वो रानी से शादी करेगा, ऐसा सब होता था। Name the following. First, the music instruments you know: guitar, tabla, sitar, flute, drum, harmonium, ektara. Two modern ornaments of women: choker necklace and jhumkas. 3. Today's means of entertainment: movies, amusement park, live action shows, stand-up comedies. मैंने खुद बताया क्योंकि वो भी एक means of entertainment है आज की दुनिया में। Fourth, answer in one word. First, language of Vedic literatures. Answer, Sanskrit. The meaning of Ved, V-I-D, is knowledge. The head of the family is ग्रहपति, ग्रहपति या गिरहपति दोनों कह सकते हो। अभी गिरहपति कौन होता है? वो जो घर का जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है या जो सबसे ज्यादा ओल्ड हो, उसकी एज सबसे ज्यादा हो, वो घर का हेड होता है। उसके हिसाब से घर में क्या होगा, क्या बनेगा, किसी को क्या चाहिए, कब कैसे झाड़ू लगेगा, वो सब उसके हिसाब से होता है। पर अभी जो घर का मेन हेड होता है वो होता है जो घर में पैसे कमा के लाता है। अगर हम अभी की सिचुएशन देखें तो, और अगर हम 2020 के बारे में बात करें तो, द हेड ऑफ शेरनीज श्रेयहती, यावा मीन्स बार्ली, Vihri means rice, Goddoom means wheat. Answer the following in 2 to 3 sentences. What food were included in the diet of Vedic people? Cereals like wheat, barley, rice and other items like milk, yogurt, ghee, butter, honey, black gram, urad dal, latin, masoor, simsam and meat were the part of Vedic people's diet. Activity of Vedic people. अभी Vedic people क्या खाते थे, उनके डाइट के हिसाब से क्या क्या होता था? वो सीरियल्स खाते थे, वीट की तरह, बार्ली की तरह, राइस की तरह, और फिर दूध पीते थे, योगर्ट खाते थे, दही खाते थे, घी खाते थे, बटर दाल खाते थे, उड़द दाल खाते थे, मैसूर की दाल खाते थे,
और वो मीट भी खाते थे, वो चिकन मटन ये सारी चीज़ें भी खाते थे। Why were cows प्राइज्ड हाईली? तभी काउस बहुत ज़्यादा, उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई क्यों हुआ करती थी, हम उनके बारे में जानेंगे। In Harappan civilization, cows were given special importance and were used as means of exchange. That's why they were given special care and also were prized highly. जब हरप्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था तभी काउस को बहुत ज़्यादा स्पेशल इम्पोर्टेंस मिलता था, इम्पोर्टेंस नहीं स्पेशल इम्पोर्टेंस मिलता था। और फिर ऊपर से वो ही थे, जस्ट लाइक अभी हम पैसा एक्सचेंज करते हैं, अगर मुझे दुकान में जाके राइस खरीदनी है तो मैं पैसे एक्सचेंज करता हूँ, पर तभी के ज़माने में अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो तुम्हें सबसे पहले तुम्हें इतनू सा लोगी तो तुम उसका गाय का पैर काट के नहीं दे सकते। फिर मैंने इतनू सा खरीदा, मैं तेरे को इसके हिसाब से पूरा गाय का बस एक ही पैर दूंगा, ऐसा नहीं। तुम्हें एक साथ बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती है तभी जाके आप पूरी की पूरी एक गाय दे सकते हो, अगर आप समझ रहे हो तो। फिर थर्ड, व्हाट वाज अ मैन एक्सपेक्टेड टू डू इन The sannyasa ashram was the fourth stage of life in which the norm was to renounce all relation and lead of life in order to understand the meaning of human life. This stage was also required the people to learn to lead a nomadic life. सबसे पहली चीज संन्यास आश्रम में फोर्थ स्टेज होती है लाइफ में, जब तुम्हें लाइफ के जो तुम्हारे आखिरी पल होते हैं तुम्हें उसे लाइफ के अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग के हिसाब से जाना पड़ता है। तुम्हारे बीवी बच्चे माँ पिता सब जाए बाजू में एक साइड में, मैं तुम्हारे साथ सारे बंधन तोड़ रहा हूँ, आई डोंट नो यू एनी मोर, मैं मेरे संन्यास के लिए जा रहा हूँ और हमारे यहाँ पे सारे रिश्ता ख़त्म हो जाते हैं और मैं इस चीज़ के बाद नोमैडिक लाइफ जीना शुरू कर दूंगा। नोमैडिक लाइफ मतलब नॉट बीन इन अ शेल्टर और नॉट बीन इन अ विलेज, या नोमैडिक पीपल के जना जीना, या आदिवासी तो उनसे बेटर ही जीते, ऐसे बस वॉन्डर करते रहना, बस मेडिटेट करते रहना, जो मिले वो खा जाना, जो पानी हो उसे फिल्टर करके पी जाना, ऐसा कुछ करना उसे संन्यास कहते थे। और इस टाइम के लाइफ को यहाँ पे संन्यास आश्रम कहा जाता है। Write short notes on the religion ideas during the Vedic period. Answer: the Vedic people considered to force of nature's consider the forces of nature, sun, wind, rain, lightning, storms and rivers identity, and they worshipped them. They prayed to them having 5 life-giving forces. The Vedic people also put scared offerings or havan into the yagna fire in order to please them. Priests were considered highly respectable and they were give a lot of importance. Second, house in Vedic period. The house in Vedic period were very earthling and made with vault and dops institutes. A house was called griha ya shala. Cow dung was also used as a building material for structure of houses. Political system of Vedic period. System in the Vedic period. The political system during the Vedic period was based on religions being classified together. The Grahmi was the head of the village. Many villages formed a Vish. Several wishes form a Gyana. When the Gyana settled into specific regions, it came to be regarded as an Gana part. The people were paying their taxes to the Bhagut, the officer who collected the king's share of the produce. आज के लिए बस नहीं, आई होप आपको वीडियो पसंद आओगा। अगर वीडियो पसंद आओगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और ये जरूर बताना आपको कमेंट्स में ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए